नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सांप और नेवले सा रिश्ता है। सांप और नेवले सी दुश्मनी है और दोनों एक दूसरे को मौका मिलने पर छोड़ते नहीं हैं। और अभी जब मनीष सिसोदिया, आप पार्टी के प्रमुख नेता और केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री रहे, मनीष सिसोदिया जेल से छूट गए हैं। शराब घोटाले मामले में 17 महीनों के बाद उन्हें जमानत मिल चुकी है और जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया सड़क पर दहाड़ लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कुनबे के खिलाफ। शनिवार को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में आप पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर आड़े हाथों लिया बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और अपने दल के जो नेता कार्यकर्ता हैं उनके उत्साह बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जमकर उनका उत्साहवर्धन किया। मनीष सिसोदिया को जेल से रिहा हुए 24 घंटे के करीब का वक्त हो चुका है और जैसी कि उम्मीद थी कि जब ये छूटेंगे तो छूटने के बाद उनके निशाने पर पूरी ताकत से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका दल कुनबा होगा। तो वैसे ही हालात अब सड़क पर नजर आ रहे हैं। और पहले संजय सिंह छूटे थे। संजय सिंह जब जेल से छूटे थे, ये जो शराब घोटाला दिल्ली का मसला है, मामला है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है और मनीष सिसोदिया थे, संजय सिंह थे। बीच में अरविंद केजरीवाल को भी कुछ वक्त के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान जमानत मिली थी प्रचार के लिए और उन्होंने उसी तरीके की दहाड़ लगाई थी जैसे कि दहाड़ चाहे संजय सिंह ने लगाई या फिर मनीष सिसोदिया लगा रहे हैं। नेताओं का साफ कहना है, आप पार्टी के जो नेता हैं वो बार बार यही एक निशाना साधते हैं कि अब डिक्टेटरशिप के दिन हिंदुस्तान में लद चुके हैं। वो मोदी को तानाशाह, मोदी की नीतियों को तानाशाही भरी नीतियां बताते हैं और आक्षेप करते हैं, आरोप लगाते हैं। और वैसे तो अब पूरा का पूरा विपक्षी जमकर प्रधानमंत्री या केंद्र की सरकार और बीजेपी को निशाने पर लिए हुए है। उनके कुनबा जो एनडीए का है उसको निरंतर निशाने साध रही है उस पर। तो वो सब के बीच अब आप पार्टी कुछ अपने आप को ज्यादा ताकतवर महसूस कर रही है। एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, उसके पहले सत्येंद्र जैन 2 साल के लगभग से ज्यादा का जो वक्त हो चुका है तब से जेल में बने हुए हैं। फिर मनीष सिसोदिया गए, उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, फिर अरविंद केजरीवाल और अभी अब 2 नेता बाहर आ चुके हैं 4 में से। अगली बारी उम्मीद है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, ये मामला नहीं चल सकता, चार्जशीट आप पेश ना करें और किसी को जेल में निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। उसको जमानत मिलना एक कानूनी प्रक्रिया है, उसका अधिकार है और उसी के तहत छोड़ा गया। तो अभी उम्मीद जागी है कि जल्दी ही शायद अरविंद केजरीवाल भी बाहर होंगे और उसके बाद सत्येंद्र जैन भी जरूर उम्मीद पाले होंगे कि अब उनकी भी बारी आ जाए, उनको भी जमानत मिल जाए। लेकिन कुल मिलाकर जो सड़क की लड़ाई है अब तेज हो गई है। जल्द ही कुछ विधानसभा जो है राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। उनमें प्रमुख तौर पर हरियाणा है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, 3 राज्यों में है और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव ड्यू बने हुए हैं। तो इन सब के मद्देनजर आप पार्टी ने अब अपनी पूरी ताकत सड़क पर झोंकने की शुरुआत कर दी है और सिसोदिया के आने के बाद, मनीष सिसोदिया के आने के बाद जो आप पार्टी है वो महसूस कर रही है कि अब और ताकत से और शिद्दत से और जबरदस्त ढंग से वो विपक्ष जो उसकी है, बीजेपी है, उसके विरोध में जो रहती है, उसको कैसे चारों खाने चित किया जाए, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो उनका कुनबा उसे एक्सपोज किया, इसमें जुट चुके हैं। और सब कुछ के बीच जो लड़ाई है, सड़क की लड़ाई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी कोई मौका नहीं छोड़ रही। और इन सब के साथ जो गोदी मीडिया है वो तो रहता ही है, उसका अपना एक जो खबरें दिखाने, खबरों की प्रस्तुति का तरीका है जिस पे बार बार उंगलियां उठती हैं, सवाल उठते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जब से छूटे हैं सिसोदिया, निरंतर वो तंज कस रही है। तंज कसने वाली बात है, तंज कसते हुए कह रही है कि जमानत मिली है, अभी केस से बरी नहीं हुए हैं,
मुख्यमंत्री जेल में है, इधर अब ये भी एक कयासबाजी हो रही कि क्या होगा सिसोदिया का, जो दिल्ली सरकार में, केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से अपने महकमे में इस तरीके का कुछ नीतियाँ लागू की, इस तरीके से उन्होंने कुछ नवाचार किए जिसकी सराहना पूरी दुनिया में हुई है। ये निकल कर आया है देश के साथ साथ। कई राज्यों ने उनके जो मॉडल है शिक्षा का उसे अपनाया है। लेकिन अब जब सब कुछ हो चुका है कि वे बाहर आ गए हैं और इन सब के बीच जो एक दूसरे पर आक्षेप आरोप की बात है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आप, तो वो चल रहा है, जारी है। बीते 24 घंटों में जमकर एक दूसरे पे तंज कसे गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, प्रत्यारोप हुए हैं। और जो बीजेपी की बातों को कहीं ना कहीं मीडिया जिस तरीके से उठा रहा है, तो जो आप पार्टी के नेता हैं बड़े हाजिर जवाब हैं। उनका अपना सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका जो सामने जो कोशिश करता है भारी पड़ने का, उसको कैसे वो किनारे लगा देते हैं एक झटके में, उसके कुछ प्रमाण भी सामने आ रहे हैं। कुछ वीडियोस तो अभी इस वक्त, जब ये पूरा ताज़ा मामला है सिसोदिया का छूटने का, तो वायरल भी हो रहे हैं। और ऐसे ही वायरल वीडियो में से एक वीडियो है जो गोदी मीडिया की ऐसी वाट लगा रहा है, जिसमें बीजेपी के सवालों को आगे बढ़ा रहे जो रिपोर्टर साहब हैं सौरभ भारद्वाज के सामने, आप पार्टी के सीनियर लीडर हैं और केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं, तो उनसे जब पूछता है वो रिपोर्टर, ताज़ा है ये मसला मामला छूटने के बाद सिसोदिया के, और जब सवाल दागता है तो कैसे वो सौरभ भारद्वाज उसका जवाब देते हैं, वाट लगा देते हैं। और जो स्टूडियो में बैठे एंकर्स हैं उनको भी कुछ सूझ नहीं पड़ती कि क्या कुछ किया जाए, क्या जवाब इस पे किया जाए, क्या प्रति प्रश्न किया जाए, क्या पूछा जाए फिर से सौरभ भारद्वाज से। तो जो सवाल था, जो सौरभ भारद्वाज ने उसका जवाब दिया, जो गोदी मीडिया चैनल, जानते हैं आप उसको, मैं भी उसको दिखाता हूँ। और उसको दिखाने के पहले यही कहूँगा कि सेंस ऑफ ह्यूमर की जो बात है और जो कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, सुनकर आप भी कहेंगे कि वो गलत क्या कह रहे हैं। सुनिए आप वो जो गोदी मीडिया को कैसे खामोश कर दिया सौरभ भारद्वाज ने, कैसे उन्हें बैकफुट पर ला दिया, आवाज बंद हो गई इसके बाद जब जवाब गया। सुनिए आप पहले। बीजेपी का कहना है कि सिर्फ जमानत मिली है, लेकिन आरोप जो है वो लगातार बरकरार हैं, लेकिन अभी केस जो है वो आगे कंटिन्यू चलेगा, लेकिन सिर्फ जमानत मिली है। तो जमानत ही मिल सकती है और जज क्या दे सकता है? अपनी किडनी तो नहीं दे देगा जज निकाल के। जमानत ही मिल सकती है। ऑनगोइंग केस के अंदर बीजेपी से पूछिए, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसके अलावा क्या मिल सकता है? ट्रायल तुम पूरी करने नहीं दे रहे, तुमने ट्रायल शुरू ही नहीं की। जब ट्रायल पूरी होगी तब वो बरी भी होंगे, मगर आज तो वो बरी नहीं हो सकते क्योंकि ट्रायल ही नहीं हुई, आपने शुरू ही नहीं की। तो जो सबसे अच्छा मिल सकता था इन स्थितियों में वो मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी कल तक तो ये कह रही थी कि देखो इन्हें जमानत नहीं मिल रही, देखो इन्हें जमानत नहीं मिल रही। आज जमानत मिल गई तो कह रहे इन्हें जमानत ही मिली है। तो भैया इसके अलावा क्या मिल सकता है तुम बता दो, हम उसकी एप्लीकेशन लगा देंगे कोर्ट में। तो ये सुना आपने पूरा का पूरा, वो जो गोदी मीडिया का जो रिपोर्टर है वो सौरभ भारद्वाज को घेरने की कोशिश कर रहा है। वो पूछ रहा है, वो बतला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही जमानत मिली है। तो बड़े एक खास अंदाज में सौरभ भारद्वाज जवाब दे रहे हैं कि जो कोर्ट है वो जमानत के अलावा और दे भी क्या सकती है, क्या वो अपनी किडनी तो नहीं दे देगी? अब बड़ा वाजिब सा जवाब है सौरभ भारद्वाज का कि भाई हम जमानत ही तो मांगने गए थे, और फिर वो उसके बाद वो भी तंज कस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो उनके बौद्धिक लोग हैं, जो बहुत चतुर सुजान लोग हैं, वो ही बताएं कि आप पार्टी को और क्या करना चाहिए, कौन सा आवेदन लगाना चाहिए। तो ये दृश्य है। क्या होता है कि जब आप किसी के भक्त हो जाते हैं, चाहे वो मोदी भक्त हों या फिर बीजेपी भक्त हों, जो आप उनकी गोद में जाकर बैठते हैं और जो पार्टी बनने की कोशिश करते हैं, तो फिर ऐसे ही जवाब मिलते हैं, ऐसे ही भद्द पिट्टी है और फिर उस पर ठाके भी लगते हैं। और ये जो मैंने दिखाया वो वीडियो एक बार और सुनिए, वो पूरा का पूरा, मजा आएगा। वो सौरभ भारद्वाज वर्सेस गोदी मीडिया चैनल के जो रिपोर्टर साहब हैं, उनका सवाल और सौरभ भारद्वाज का जवाब। बीजेपी का कहना है कि सिर्फ जमानत मिली है, लेकिन आरोप जो है वो लगातार बरकरार हैं, लेकिन अभी केस जो है वो आगे कंटिन्यू चलेगा, लेकिन सिर्फ जमानत मिली है।
जमानत ही मिल सकती है और जज क्या दे सकता है? अपनी किडनी तो नहीं दे देगा जज निकाल के। जमानत ही मिल सकती है। ऑन गोइंग केस के अंदर बीजेपी से पूछिए, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसके अलावा क्या मिल सकता है? ट्रायल तुम पूरी करने नहीं दे रहे, तुमने ट्रायल शुरू ही नहीं की। जब ट्रायल पूरी होगी तब वो बरी भी होंगे, मगर आज तो वो बरी नहीं हो सकते क्योंकि ट्रायल ही नहीं हुई, आपने शुरू ही नहीं की। तो जो सबसे अच्छा मिल सकता था इन स्थितियों में वो मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी कल तक तो ये कह रही थी कि देखो इन्हें जमानत नहीं मिल रही, देखो इन्हें जमानत नहीं मिल रही। आज जमानत मिल गई तो कह रहे हैं इन्हें जमानत ही मिली है। तो भैया इसके अलावा क्या मिल सकता है तुम बता दो, हम उसकी एप्लीकेशन लगा देंगे कोर्ट में। आपने फिर से सुन लिया, है ना मजेदार, है ना दिलचस्प, क्या कुछ कहेंगे? आप पार्टी का जवाब यही तो होगा जो सौरभ भारद्वाज ने दिया है। तो मुझे लगता है कि जो भक्ति में लीन जो गोदी मीडिया है, मोदी की भक्ति में, बीजेपी की भक्ति में तल्लीन लीन, भूल जाते हैं कि सवाल क्या कर रहे हैं। अगर बेतुके सवाल करोगे तो जवाब तो शायद फिर ऐसे ही मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर बताइए कि आपको गोदी मीडिया का बेतुका सवाल और सौरभ भारद्वाज का जवाब कैसा लगा, क्या आपकी इस पर राय है, जरूर बताइएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।